Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. Myself YC Rathore. We are going to start chapter 3 exercise 3.1. देखते हैं इसका चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. यानी कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 ईयर्स को मतलब 7 साल पहले, मतलब अपनी बेटी से क्या कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स यानी 7 गुना था। तो पहले कंसीडर कीजिएगा, लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज लिखना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल y ईयर्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा केस फर्स्ट क्या है हमारा, यानी कि आफ्ताब की एज 7 ईयर्स एगो यानी 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी x-7 और डॉटर की एज भी तो 7 कम हो जाएगी ना, लेकिन इसका 7 टाइम्स यानी 7 इंटू y-7 ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब इसको देखो इक्वेशन बनाइए तो x-7 इक्वल हो जाए 7 का मल्टीप्लाई बाई में किया तो 7y और 7 का जब -7 में मल्टीप्लाई किया तो -49। ठीक है ना, सबको लेफ्ट में गया x-7 -7y + 49 इक्वल 0। अब देखो ऑर्डर से लिख दो x-7y और 49 में से जब 7 माइनस करें तो प्लस का 42 आ जाएगा इक्वल 0। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। ठीक है ना, अब सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस बोल रहा है अब 3 साल बाद आफ्टर, मतलब उसकी एज जो है ना आफ्ताब की 3 साल बाद अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा यानी कि x + 3। तो 3 साल बाद डॉटर की एज भी तो y + 3 हो जाएगा ना, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x + 3 इक्वल हो जाएगा 3y और 3 3 जा 9। तो लेफ्ट में ले आओ तो x + 3 - 3y - 9 इक्वल 0। तो x - 3y - 6 इक्वल 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, अब ये तो थे आपका अलजेब्रिकली, लेकिन हमें अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। ग्राफिकली देखिए क्या करेंगे, फॉर ग्राफिकली अब इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, यानी हमारा केस फर्स्ट क्या उसमें, केस फर्स्ट है हमारा x - 7y + 42 इक्वल 0। तो देखो सबसे पहले जब भी हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो x को या तो y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या y को x की फॉर्म में। तो इसको हम y को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर 7y राइट में ले जाएगा तो x + 42 इक्वल 7y। 7 का अपॉन कर दो यानी x + 42 अपॉन 7, ये हो गया y यानी y इक्वल निकल आया। ठीक है ना, अब हम इसकी 2 वैल्यूज x की पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इफ x इक्वल 0 देन अगर हम x के इक्वल में 0 पुट करेंगे तो 42 आएगा और 42 में 7 का डिवाइड कर दीजिए यानी 7 6 जा तो y कितना निकल के आ गया 6। इफ x इक्वल, अगर x इक्वल पुट कर दे 7, क्या पुट कर दे 7 देन y इक्वल, अब यहाँ 7 और 42 कितना हो 49 और 49 में जब 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, ये तो 2 वैल्यूज निकल आए यानी इसका टेबल बना दो एक। चलो इधर ही बना x y क्या पुट किया 0 तो आया 6, 7 पुट किया तो 7। ठीक है ना, अब केस सेकंड ले लीजिएगा। सेकंड केस हमारा क्या x - 3y - 6 इक्वल 0। तो 3y इक्वल हो जाएगा x - 6, क्योंकि देखो 3y को राइट मिलेगा 3y इधर हो गया तो x - 6 है ना,
अब 3 को अपॉन में ले जाओ तो y इक्वल हो जाएगा x माइनस 6/3। अब देखो इफ x इक्वल, वैल्यू हम वैसे कुछ भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह ऐसे ही रखेंगे जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है ना। अब x इक्वल पुट करेंगे 0, देन y इक्वल क्या आएगा -2, ठीक है ना। इफ x इक्वल, अगर x इक्वल हम पुट कर दें 3, देन y इक्वल आएगा तो 3 माइनस 6 कितना होता है -3, और 3 में जब -3 में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ओके, तो 0 -2 और 3 कामा -1, ये x ये y। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो वैल्यू मैक्सिमम 7 है पॉजिटिव और नेगेटिव में -2, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ओके, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो पहला पॉइंट हमारा 0,6, यानी 0,6 तो यही रहेगा हमारा, और 7,7 7 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 7, यानी इसके सामने और इसके सामने, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ये क्या हमारा 0,6 और ये 7,6, और ये लाइन हमारी कौन सी थी, लाइन हमारी x-7 प्लस 42 इक्वल 0, ठीक है ना। अब सेकेंड लाइन देखो, 0,-2 ये रहा, -1 -2 -3 -4 -5, और 3,-1 3,-1 ये रहा, इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है भाई, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना ये गलत नहीं हो जाए। अब इस लाइन का नाम दे दो x - 3y - 6 इक्वल 0, ठीक है ना। ये हो गया इसका ग्राफ, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। ओके, आइए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल रुपीज x and cost of a ball इक्वल रुपीज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा केस फर्स्ट क्या कर रहा है, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए की है, 3,900, यानी कि 3 बैट्स यानी 3x प्लस 6y इक्वल 3,900। ओके, अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y इक्वल 3,900 आ गया। ओके, अब 3 से इसे डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y इक्वल आ गया, ये केस फर्स्ट है ना। 3,900 और डिवाइड कर दिया 3 का, तो 3 बन जा 3 3 जा 9, यानी कि 1,000। ये x प्लस 2y इक्वल कितना आ गया, 1,300। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा केस सेकंड क्या है, अब क्या बोला है, सी वाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी x प्लस 3y, यानी एक बैट और 3 बॉल्स, यानी कि कितने की हो गई, 1,300। ये सेकेंड केस। ओके, ये दो हो गए हमारा, ये तो एल्जेब्रिकली हो गया। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे देख लीजिए, फॉर ग्राफिकली। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले, केस फर्स्ट हमारा क्या था, x प्लस 2y इक्वल 1,300, तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 1,300 माइनस x, तो y इक्वल हो जाएगा 1,300 माइनस x अपान
ओके, अब देखो इसमें x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे y की वैल्यू निकल आए। देखो ग्राफ सिंपल बनाने के लिए वैल्यू भी हम ज़्यादा ऐसी नहीं रखेंगे जिससे y और x लगभग अबाउट इक्वल आनी चाहिए, अप्रॉक्स में मतलब इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं 600, 500 पुट कर दो तो 500 को जब माइनस करेंगे हम 1300 तो कितना आएगा 800, और 800 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400। इफ x इक्वल 500 देन y इक्वल आ जाएगा, देखो 1300 में से 500 माइनस किया तो 800 में 2 का डिवाइड किया 400 आ गया, ठीक है ना। इफ x इक्वल 600 पुट कर दूं देन y इक्वल कितना 600 6 यहाँ पुट करो 300, तो जब 300 माइनस करेंगे 1300 तो 1000, और 1000 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 500। ओके, ये तो निकला है हमारा केस फर्स्ट से। इसकी टेबल देखो पहले बना लो, एक्स वाई, अगर मैंने वैल्यू पुट किया 500 तो y की वैल्यू कितना आया 400, और मैंने वैल्यू पुट किया 300 तो वैल्यू आया 500। ओके, अब केस सेकेंड ले लो। केस सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल 1300। सेम वही प्रोसेस, 3y इक्वल आ जाएगा 1300 माइनस एक्स, और y इक्वल आ जाएगा 1300 माइनस एक्स अपान 3। देखो अब ऐसी वैल्यू पुट करना है x की जिससे हमारा ये 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो इफ x इक्वल 400 तो 1300 में से जब हम 400 माइनस करेंगे 1300 में तो 400 तो 900 आएगा, 900 में 3 का डिवाइड किया तो y कितना निकल के आएगा 300। देखो 1300 में से अगर हमने माइनस किया 400 कितना आ गया 900, और 900 में 3 का डिवाइड चला जाता, 3 3 जा 9 यानी कितना आ गया 300। ओके, y निकला है 300। इफ x इक्वल, अगर x इक्वल हम पुट कर दें 100, ठीक है ना, देन y इक्वल अगर 100 माइनस करेंगे 1300 तो कितना आएगा 1200, और 1200 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400। ये आपका निकल आया इसका वैल्यू एक्स वाई। एक्स कितना है 400 पुट किया तो वाई कितना निकल के आया 300, और एक्स 100 पुट किया तो वाई कितना निकल आया 400। अब इसका देखिएगा ग्राफ, प्लस का इसलिए हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। ओके, नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 100 200 300 400 500 और 600, 100 200 300 400 500 600। ओके, ये एक्स डेस वाई एक्स और वाई डेस। अब देखिए 500 और पाई कितना 400, यानी एक्स पे 500 ये रहा और ये 400, यानी कि दोनों के सामने, इसके सामने ये नहीं नहीं 500 और 400 ना 500 ये होगा, ठीक है ना। ये 500 कॉमा 400 और 300 500 है 300 और ये 500। ओके, इसको ध्यान कर दो, ये 300 कॉमा 500 और ये 500 कॉमा 400। ओके, ये बन गई आपकी लाइन। अब सेकेंड लाइन क्या 400 कॉमा 300, यानी 400 कॉमा 300 ये रहा इसके सामने, ठीक है ना। और 100 400 100 और 400 ये रहा, ये बन गई सेकेंड लाइन, ठीक है ना। ये 100 400 और ये हमारा 400 कॉमा 300 400 कॉमा 300। ओके, ये सेकेंड लाइन हो गई। लाइन का भी नाम दे दो। ये लाइन फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी थी, x प्लस 2y
इक्वल 1300 और ये x प्लस 3y इक्वल 1300। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situations algebraically and graphically, ठीक है ना, सॉरी ज्योमेट्रिकली। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes equal rupees by अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट हमारा क्या है, कितने केजी एप्पल्स हैं, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, यानी 2x प्लस वाई इक्वल 160 रुपीज। सॉरी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या है हमारा, अब आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कितना का x है तो 4 kg एप्पल 4x का हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इक्वल 300, ठीक है ना। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इक्वल 300। 2 से कट कर दो इसको तो 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 5 जा 10, यानी 150 आ गया। तो 2x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 150, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। ये तो देखो एल्जेब्रिकली तो फाइंड कर लिया। अब ग्राफिकली क्या करें, फॉर ग्राफिकली तो केस फर्स्ट हमारा यानी पहला इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 160, तो y इक्वल हो जाएगा 160, ठीक है ना, माइनस 2x। अब x की वैल्यू पुट करो, इफ x इक्वल, अगर x की वैल्यू हम 50 पुट करते हैं, कितना 50, देन y इक्वल, अगर 52 या 100 कितना हुआ 100, 100 को जब 160 माइनस किया कितना आ गया 1 था, सॉरी, तो कितना बचेगा 60, ठीक है ना। इफ x इक्वल 60 देन 62 जा कितना हुआ 120, और जब 160 से 120 माइनस किया तो y कितना निकल के आया 40, ठीक है ना। ये तो इसकी वैल्यूज निकल आएंगी। अब इसके बाद देखिएगा 50 पुट किया तो कितना है 60 और 60 पुट किया तो आया 40। अब सेकेंड केस यानी सेकेंड इक्वेशन ले लो, केस सेकेंड क्या है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल 150, तो y इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 2x। सेम उसी तरह है, इफ x इक्वल, अगर x इक्वल हम क्या पुट करेंगे 50, देन y इक्वल क्या आ जाएगा 52 या 100, 100 को जब 150 माइनस किया तो कितना आ गया 50। ओके, अब इसी तरह इफ x इक्वल पुट कर दो 40, देन y इक्वल 42 या 80, 40 या 60 पुट करो, ठीक है ना, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वैसे आ तो जाएगी लेकिन बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो 62 या 120, 120 को जब 150 माइनस किया तो कितना आया 30। ओके, अब इसका ग्राफ देख लीजिएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 50, ये 50 और ये 60, ये 30। ग्राफ कैसे बनेगा देख लो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, हम पॉजिटिव ही बनाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 10, देखो 10 20 30 वैल्यू है तो इसी तरह वैल्यू पुट कर 10 20 30 40 50 60, ये x ये y, ये x डेज ये y डेज, 10 20 30 40 50 60। अब देखो यहाँ फर्स्ट वाला क्या है 50 60, यानी x पर 50 है और y से कितना 60, तो ये पहुंच जाओ लास्ट में ना, लिखना 50 50
60 और दूसरी वैल्यू 60 कॉमा 40, 60 कॉमा 40 इसके सामने आ जाओ, ये हमारी 60 कॉमा 40 है ना, इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गई हमारी, ठीक है ना। अब सेकेंड वाली लाइन देखो, 50 कॉमा 50, 50 कॉमा 50 ये रहा, और इसके बाद 60 कॉमा 30, 60 कॉमा 30 ये रहा, ये लाइन, ठीक है ना। कौन सा था, 50 कॉमा 50 कॉमा 50, 50 कॉमा 50 ये रहा, और 60 कॉमा 30 ठीक है ना, ये ज्वाइन कर दो, ये हो गया 60 कॉमा 30 और ये 50 कॉमा, ओके, ये दोनों लाइंस बन गई, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये आपका है एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन और ये ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। क्लियर।